जरा सोच करके देखिए कि मध्य प्रदेश की सरकार हो और 8 विधायक चले आए गुड़गांव के 5 स्टार होटल में रहे और कांग्रेस ये दावा करने लगे कि इन्हें बंधक बना करके रखा गया है और कांग्रेस ये भी कहने लगे कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने की कोशिश दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हो रही है। तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही हुआ है। कल रात जब आप सो रहे थे गहरी नींद में, तब गुरुग्राम में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चल रहा था। कांग्रेस का ऐसा दावा है, बीजेपी कहती है हम जोड़ तोड़ नहीं करते। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एमपी में कांग्रेस फिलहाल सरकार से संकट टलने का दावा कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि उसने अपने 6 विधायकों को गुरुग्राम से निकाल लिया है। 3 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया गया, जिनमें 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। इस बीच रात भर गुरुग्राम के होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। दिग्विजय सिंह ने खुद गुरुग्राम में डेरा डाल दिया था और बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप भी लगाए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी भी आए और जीतू पटवारी का यह कहना था कि बहुजन समाज पार्टी की विधायक और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक और 4 कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाया गया है। एमपी के मंत्री पीसी शर्मा का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। उसके बाद पूरी रात भर की कहानी मिनट टू मिनट डिटेल इंडिया न्यूज आपको बताएगा। इन्होंने बैद्यनाथ कुशवाहा को भी ऑफर दिया था, राहुल सिंह जो है दमोह के उनको भी दिया था। ये इन सब ने नकार दिया। ये 35 करोड़ रुपया देने की बात कर रहे हैं विधायकों को, जो अरबों रुपए कमाया है 15 साल में उस भ्रष्टाचार का। क्योंकि अब पर्दाफाश भी हो रहा है। ईओडब्ल्यू लोकायुक्त में इनके सब केसेस चल रहे हैं। इसमें ये फंसने वाले थे, जेल जाने वाले थे, इसलिए ये कर रहे थे। दूसरी तरफ भी चाहते थे कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करा दें, 2 इनके राज्यसभा के सदस्य जीत जाएं। लेकिन कांग्रेस के 2 राज्यसभा के सदस्य जीतेंगे। पूरा मामला इंटैक्ट है। कमलनाथ जी के और देवेंद्र सिंह जी के टच में जो लोग जिनको बंधक बनाया है, केवल ये बंधक बना के लालच देके ये सब काम कर रहे हैं। इंडिया न्यूज ने पूरी रात लाइव रिपोर्टिंग की और बहुत जिम्मेदार तरीके से आप तक एक एक डिटेल पहुंचाई। देखिए हुआ क्या था। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए दिल्ली में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसके बाद फिर दिल्ली आ गए। जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह ये दोनों अभी मौजूदा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, ये भी दिल्ली चले आए। इनका कहना यह था कि गुरुग्राम के एक 5 स्टार होटल में कई विधायकों को 8 विधायकों को बंधक बनाया गया है। जीतू पटवारी से इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए आप। मंत्री मध्य प्रदेश के सीधे जीतू पटवारी साहब हैं। जीतू भाई, जिस हिसाब से बात करें हम कि कल रात में पूरा क्या कुछ हुआ रात में, जबरदस्त सब नहीं, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और जैसा कि मैंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान खुद इस पूरे पाखंड के मास्टरमाइंड है, पूरे कांड के मास्टरमाइंड है। और नरोत्तम मिश्रा एंड उस समय के गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सब एक साथ विधायकों को अगवा करके रखने में संलिग्न पाए गए। जब हमने एंट्री की होटल में तो हमारे साथ भी झुमा झटकी की, मारपीट की और मैं मानता हूं इस बात को कि विधायकों के साथ मारपीट की। और फिर भी विधायकों को जब हमने बात की तो सब निकल के आए। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी को देश देख रहा है, उनकी करनी को देख रहा है, उनको जो बहुमत मिला उसकी तानाशाही को देख रहा है और सही समय पे जवाब देगा। लेकिन कौन थे वो जो मारपीट करने वाले थे और कितने विधायक? गुंडे थे। किससे गुंडे? भारतीय जनता पार्टी के करीब 100-200 लोग ऑलरेडी होटल को चारों तरफ से घेर के रखा था। एक पुलिस भी वहां पे खड़ी थी, कोई ड्रेस में थी, कोई सिविल ड्रेस में थी। एसपी जो अपने आप को कह रहा था, उसके वीडियो वायरल हुए हैं। उसने एक महिला, हमारी जो बहन है राम भाई, उसके हाथ पकड़ा और इस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने राम भाई का हाथ पकड़ा। फिर उन्होंने उसका विरोध किया। कुल मिला के इस पूरे घटनाक्रम में सारा खुलासा अभी सही समय पे, ऑडियो वीडियो, इनने पैसे का क्या क्या प्रलोभन दिया, सब अलग अलग आ रहा है। कितने पैसे को वो सब खुलासा सही समय पे करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से बात करें हम कि जो विधायक थे, टोटल विधायक कितने थे जिनको यहाँ पे लाया गया? ये 9-10 विधायकों की इनकी प्लानिंग थी। 3 विधायकों को ये लेके गए हैं, बाकी विधायक हमारे साथ। 3 विधायक कहाँ गए हैं, कहाँ लेके? बेंगलोर का सुन रहे हैं हम लोग, बेंगलोर में। तो जिस हिसाब से जबरदस्त साहब अभी मौजूद हैं हमसे, समझना चाहेंगे कि जिस हिसाब से पूरे विधायक थे वहां पर जबरदस्त साहब, तो ये विधायक कैसे आए? क्या प्रलोभन कुछ ज्यादा दिया गया था? क्या वजह थी कि गुड़गांव में आए? देखिए, उनको भाजपा के नेताओं ने गुमराह किया था। लेकिन जब जीतू भाई और मैं वहां पहुंचे तो जब हमने बात की
तो हर विधायक हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ 100% है। और जो भाजपा का षड्यंत्र था, जो उनकी प्लानिंग थी, वो पूरी फेल हो चुकी है। तो जबरदस्त अब बात करें हम, तो क्या अब स्थिति सामान्य है, क्योंकि सीएम साहब भी अब आ रहे हैं दिल्ली? एब्सोल्युटली, जैसा जीतू भाई ने कहा है, मैं वही पुनः कहूंगा कि पूरी स्थिति हमारे नियंत्रण में है। जो भी विधायक कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं, निर्दलीय हैं, हमारे साथ 100% है। तो क्या कहें, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया? बिल्कुल सही। तो क्या अब सीएम साहब जो आ रहे हैं, फिर से मीटिंग होगी, सोनिया गांधी से मिलेंगे आप लोग? वो आगे देखेंगे। तो साफ तौर पर है कि जो दोनों मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि अब स्थिति सामान्य है। अब सामान्य स्थिति के बाद से हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं अब जो भी विधायक हैं, चाहे वो बीएसपी हो या निर्दलीय हो, वो सभी साथ में नजर आएंगे। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सबसे बड़ी खबर है, सबसे पहले हमारी नजर पड़ी है और एक एक अपडेट आप तक हमने पहुंचाए हैं। आपके चैनल के पास में तमाम विधायकों की एक एक जानकारी है, उनके नाम भी आप जान लें। होटल में जिनके होने की बात की जा रही है और जिनके होने की पुष्टि की गई थी, ये विधायक हैं रामबाई, बहुजन समाज पार्टी की निलंबित विधायक हैं पथरिया से। बिसाहू लाल हैं कांग्रेस के विधायक, हरदीप सिंह है कांग्रेस के विधायक, सुरेंद्र सिंह शेरा है निर्दलीय विधायक, बहुजन समाज पार्टी के भिंड से विधायक हैं संजीव कुशवाहा, और इसके अलावा कांग्रेस के हैं एंदल सिंह कंसाना। इन सभी विधायकों के बारे में यह कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के दो नेता इन्हें लेकर के बंधक बना करके गुरुग्राम के होटल में थे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने किस तरह से यह कहा है कि बीजेपी की तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, और दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं ऑपरेशन लोटस को लेकर, देखिए। और माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी आज भोपाल में प्रेस से बात करेंगे। लेकिन जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे जो आपने ट्वीट किया है, तो वाकई जो आपने पहले बात की थी उस सत्य होती दिखाई दे रही है? मैंने आपसे कहा ना, बिना प्रमाण के मैं कोई बात नहीं करता हूँ। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है सर? अभी सरकार को कोई खतरा तो नहीं है आपकी सर? कोई खतरा नहीं है और एएनआई से भी ज्यादा खतरा नहीं है। भाजपा के पास कुछ कहने को नहीं है, इसलिए कह रहे हैं हम। तो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार को मध्य प्रदेश में कोई खतरा नहीं है। जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह कहते हैं खतरा पैदा करने की कोशिश की गई। जीतू पटवारी कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई और गुरुग्राम के जिस होटल में विधायक थे, 100 से 200 बीजेपी के नेताओं ने उसे घेर करके रखा था। लेकिन भोपाल में क्या चल रहा है जानने के लिए सीधे सरस्वती चंद्र का हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। सरस्वती चंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी कांग्रेस के विधायक, निर्दलीय विधायक, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जिन विधायकों को बंधक बनाने की बात की जा रही थी, वापस ये लोग भोपाल कब पहुंचने वाले हैं? कितने विधायकों को चिकमंगलूर भेजा गया है? कितने विधायक बीजेपी के साथ हैं और कितने कांग्रेस के साथ हैं? क्योंकि अभी भी मैं बहुत हद तक कंफ्यूज हूं, अभी की स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल अभी की स्थिति की बात करें तो 3 विधायक जो कि कांग्रेस के हैं वो बेंगलुरु जा चुके हैं, उनका पता नहीं है। और खास बात यह है कि ये तीनों विधायक जो हैं, हरदीप सिंह ये भी कांग्रेस के हैं, बिसाहू लाल साहू ये कांग्रेस के हैं, और दूसरा रणवीर सिंह कंसाना ये भी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, ये भी कांग्रेस से विधायक हैं। और जिस तरह से बातें चली आ रही थी कि सपा के विधायक भी संपर्क में है, बसपा के भी संपर्क में है, लेकिन अभी फिलहाल जो बातें सबसे पहले आई थी कि 8 जो एमएलए हैं वो बीजेपी ने उनको बंधक बना रखा है। लेकिन दिग्विजय सिंह देर रात पहुंचते हैं, वहां पर तीखी बहस होती है और उसके बाद उनका बयान आता है कि ज्यादातर विधायक हमारे साथ हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको अपडेट ये बता दूं कि 3 विधायक जो हैं वो लापता हैं और माना यह जा रहा है कि बीजेपी सतत उनसे संपर्क में है। एक तो ये बात हो रही कि 3 विधायक लापता हैं जिनके नाम आपने बताए हैं, और मैं एक बार फिर से, हाँ पीछे आप कुछ और भी अपडेट बता रहे हैं, पीछे कुछ तस्वीर दिखा रहे थे सरस्वती। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम सीएम हाउस में हैं। आपको बता दूं कि कुछ देर पहले सीएम लगभग तैयार थे, दिल्ली के लिए वो उड़ान भरने वाले थे, लेकिन इस बीच कारकेट भी तैयार हो गया था। लेकिन मैसेज आता है कि अब मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, और जो सूत्र वो ये बता रहे हैं कि अंदर जो दिल्ली बात हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री को यही रहने को कहा गया और थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। आपको ये लेटेस्ट अपडेट बता दूं कि सरस्वती चंद्र ने 2 ब्रेकिंग न्यूज दी है। सरस्वती चंद्र लगातार आप स्क्रीन पर बने हुए हैं, बने रहिए, लेकिन ये 2 ब्रेकिंग न्यूज देनी बेहद जरूरी है। एक तो ये कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली आने वाले थे, लेकिन कमलनाथ का प्लान अब कैंसिल हो गया है, ये पहली ब्रेकिंग न्यूज है।
और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कमलनाथ अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सीएम हाउस के बाहर से सरस्वती चंद्र लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। सरस्वती चंद्र, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अभी के हिसाब से अगर मैं समझूंगा 230 सीटों की विधानसभा है, 2 का निधन हो गया था, 228 सीटों की विधानसभा बचती है। कांग्रेस के 114 और बीजेपी के पास 107। बहुजन समाज पार्टी के 2, जिनमें से 1 पार्टी से निलंबित हैं। समाजवादी पार्टी के 1, निर्दलीय हैं 4। इस लिहाज से अभी मौजूदा स्थिति फ्लोर की क्या बनती है? देखिए, बिल्कुल फ्लोर की बात करें तो 116 जो है वो मैजिक फिगर है, यानी कि सरकार पूर्ण बहुमत में 116 में रहेगी, लेकिन कांग्रेस के पास अभी वो बहुमत नहीं है। इसी वजह से लगातार बीजेपी जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी उसी दिन से कोशिश ये कर रही है कि इनके 6 से 7 विधायक टूट जाते हैं तो वो निर्दलीयों को साथ लेकर सरकार गिरा देगी और बीजेपी सरकार बना लेगी। और यही खेल मैं आपको बता दूं कि अभी 107 बीजेपी के पास है। यदि उसको पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है तो उसको 9 विधायक उसके खेमे में आने चाहिए। सरस्वती चंद्र, आपको रोक करके एक बार ये बड़ी खबर हम फिर से दे दें, क्योंकि आपने 3 ब्रेकिंग न्यूज दी है, जिनमें से एक ये है कि कांग्रेस के 3 विधायक बेंगलुरु में हैं। ये सरस्वती चंद्र ने हमें जानकारी दी है। और कांग्रेस के विधायकों का नाम भी बता दूं आपको। मध्य प्रदेश के अनूपपुर से विधायक हैं बिसाहू लाल साहू, ये पहले विधायक। मध्य प्रदेश के सुवासरा से विधायक हैं हरदीप सिंह, कांग्रेस के विधायक हैं। और मध्य प्रदेश के सुमावली से एंदल सिंह कसाना, ये कांग्रेस के विधायक हैं। और ये पहली ब्रेकिंग न्यूज है कि ये 3 कांग्रेसी विधायक ये बेंगलुरु में हैं। लेकिन हाँ, किसकी सरपरस्ती में ही, ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार के संकट को देखते हुए कमलनाथ दिल्ली नहीं आ रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये 2 और ब्रेकिंग न्यूज है, यानी मध्य प्रदेश में सरकार की मशक्कत है या सरकार की जो जद्दोजहद है, इसे लेकर के 3 बड़ी खबरें हैं। कांग्रेस के 3 विधायक बेंगलुरु हैं, लेकिन किसके साथ में है पता नहीं चल पा रहा है। बेंगलुरु में वो क्यों है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। इसके अलावा जेपी नड्डा और विनय सहस्त्रबुद्धे से शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो मिल चुके हैं। बेंगलुरु के अज्ञात होटल में रुके हैं 3 विधायक, कांग्रेस के 3 विधायक, जिनका नाम मैंने बताया है आपको। इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जेपी नड्डा की और सहस्त्रबुद्धे जी की जो मुलाकात हुई है शिवराज सिंह चौहान से, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है यतेंद्र? देखिए, इसकी इनसाइड स्टोरी ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। नए अध्यक्ष के तौर पर विष्णुदत्त शर्मा वहां पर अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनते ही उन्होंने अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं कि वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाना चाहते हैं। संगठन की मजबूती तभी होगी जब सरकार वहां पर बनेगी, क्योंकि बहुत कम अंतर से सरकार वहां नहीं बना पाई। तो ऐसे में विष्णुदत्त शर्मा काफी तेज तर्रार प्रचारक भी संघ के रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री रहे हैं और अब उन्हें नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी। उन्होंने शिवराज सिंह के साथ मिलकर साफ कर दिया कि किसी भी तरह से वहां सरकार बनानी है, क्योंकि लोगों का विश्वास बीजेपी के साथ है और ऐसे में इस विश्वास को अगर और जोर शोर से उठाना है तो जरूरी है कि सरकार बने। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान अभी कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे और जेपी नड्डा, जो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उनके साथ मुलाकात की और उसमें विष्णुदत्त शर्मा के साथ जो बातचीत हुई और जो संगठन और सरकार मिलकर काम करेंगे उस पूरी कार्य योजना को बताया। तो बीजेपी आलाकमान ने उनको हरी झंडी दे दी और विष्णुदत्त शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कहा है कि अगर आप संख्या बल ला सकते हैं तो जरूर सरकार बनाए। तो ऐसे में जो विधायक कांग्रेस के निर्दलीय विधायक उनके संपर्क में, उनको जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उनको बेंगलोर भेज दिया गया है और सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। ये यतेंद्र शर्मा ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। यतेंद्र शर्मा ने हमें यह बताया कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं। उन्होंने जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से मुलाकात की है और एक संदेशा दिया है। संदेशा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो नए बने हैं वीडी शर्मा यानी विष्णुदत्त शर्मा। विष्णुदत्त शर्मा ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार बने। बीजेपी आला कमान की तरफ से दिल्ली में एक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, कह दिया गया है कि ठीक है, अगर संभावित है, आपके लिए मुमकिन है, अगर आप नंबर जुटा पाए तो फिर आप सरकार बना सकते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से केंद्रीय आला कमान क्या कह रहा है ये भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी ये कह रहे हैं कि हम जोड़ तोड़ की सियासत नहीं करते। अगर ये कहा गया है कि आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया है, हमने किसी भी तरह की साजिश नहीं की है। और आप जो है जुगाड़ जोड़ तोड़ करने में तो आप सबसे ज्यादा माहिर है। अब जो है वो खुद उल्टे आरोप लगा रहे हैं, तो उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांटे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते आप मध्य प्रदेश के हालात में। हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुणाल जी हैं। कुणाल भाई, जिस हिसाब से हम कहें कि मध्य प्रदेश में क्राइसिस को देखकर जिस हिसाब से रात भर ड्रामा चला, क्या लग रहा है सरकार फिर से क्राइसिस में? और आप जो है जुगाड़
जोड़ तोड़ करने में तो आप सबसे ज्यादा माहिर है। अब जो है वो खुद उल्टे आरोप लगा रहे हैं, तो उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांटे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते आप मध्य प्रदेश के हालात में। हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुणाल जी हैं। कुणाल भाई, जिस हिसाब से हम कहें कि मध्य प्रदेश में क्राइसिस को देखकर जिस हिसाब से रात भर ड्रामा चला, क्या लग रहा है, सरकार फिर से क्राइसिस में है या बच गई? देखिए, सरकार अच्छी स्थिति में है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बेहतर प्रबंधन के साथ मध्य प्रदेश की जनता के लिए सरकार चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कहीं भी कुछ भी स्थिति इस तरह की बन सकती है। लगातार कोशिशें भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रहती है। सदन में भी उनको मुंह की खानी पड़ी और हर जगह उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे जो करे। लेकिन कुणाल भाई, जिस हिसाब से स्थिति थी, आपके कितने विधायक थे जो गुड़गांव में होटल में मौजूद थे और कितने दलों के लोग वहां मौजूद थे? सब विधायक साथ में हैं, बेहतर प्रबंधन के साथ बेहतर जगह पे हैं, सभी अच्छी स्थिति में है। कहीं कोई स्थिति, थोड़ी बहुत कोशिशें भारतीय जनता पार्टी सत्र में भी कर चुकी है, कई जगह और भी कर चुकी है और वो उसकी कोशिशें करती रहेगी, पर कोशिशें कामयाब उनकी होगी नहीं, क्योंकि इस मध्य प्रदेश के किसान की हाय भारतीय जनता पार्टी को, उस नौजवान की हाय जिनने के खिलाफ व्यापम करा है। स्पष्ट है मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है और सारे विधायक एकजुटता के साथ जनता के साथ है। लेकिन जो 4 विधायक हैं जो कांग्रेस के जिस होटल में पहुंचे, किसी न किसी वजह से होगी, कोई संपर्क हुआ होगा, ऐसे तो नहीं कोई जबरदस्ती कोई उन्हें मध्य प्रदेश से उठाकर गुड़गांव तक ला देगा? देखिए, कई बार कई परिस्थितियां होती है और जिस प्रकार से यहाँ पे देश में रंगा और बिल्ला सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस प्रकार से गुंडागर्दी की कोशिशें कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को कैसे खत्म करा जाए, इस देश के संविधान को कैसे खत्म करा जाए, उसकी लगातार कोशिशें इनकी जारी रहेंगी। चलिए, साफ तौर पर है कि यहाँ पर जिस हिसाब से कांग्रेस के विधायक हैं मध्य प्रदेश के, कुणाल का साफ तौर पर कहना है कि अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लगातार जिस हिसाब से कोशिशें की जा रही है, जोड़ तोड़ की कोशिशें करने में नाकाम होंगे और मध्य प्रदेश में सरकार ऐसे ही चलती नजर आएगी। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का जो पावर सेंटर है वो है सीएम हाउस, जहां से सरस्वती चंद्र लाइव रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आज जो खबर निकल करके आ रही है वो दिल्ली के पावर कॉरिडोर से निकल करके आ रही है, एमपी के लिहाज से, यानी मध्यांचल भवन। मध्यांचल भवन का रुख करना बेहद जरूरी है, जहां से अजीत श्रीवास्तव लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अजीत, चूंकि अब कमलनाथ दिल्ली नहीं आ रहे हैं, तो इसके माने क्या समझे जाएं? और जिन 3 कांग्रेसी विधायकों के बेंगलुरु जाने की बात कही जा रही है, वो लोग किसके साथ में हैं? वो 3 कांग्रेसी विधायक, इनके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल साफ तौर पर मेरे साथ कुणाल ही हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हैं, विधायक हैं, साथ में युवा वहां के अध्यक्ष भी हैं। तो सबसे बड़ा कुणाल जी, बात करें हम कि 3 जो मंगलोर गए हुए हैं वो कौन कौन हैं? क्या कांग्रेस के हैं या निर्दलीय हैं या बीएसपी या समाजवादी पार्टी के हैं, जिनके साथ आपका संपर्क हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? हमारे सभी विधायक हमारे संपर्क में है। जिस प्रकार से इस देश के लोकतंत्र का कत्लेआम करके, गुंडागर्दी करके और अगवा करके यहाँ से ले जाया गया है, कहीं ना कहीं भी आएंगे, देखेंगे आप, इनके ऊपर एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी। इस देश के लोकतंत्र का कत्लेआम करने के लिए हर वो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है जो इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा। अजीत, कुणाल से मेरा एक सवाल कीजिए। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, जीतू पटवारी कह रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है, कुणाल कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जयवर्धन कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहा है, एफआईआर हम करेंगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं सब चंगा सी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता है सब चंगा सी, तो बाकी क्या यह भी माना जाए कि कांग्रेस में भी किसी तरह का एक वर्टिकल स्प्लिट है? देखिए, साफ तौर पर है, समझ लें कि जिस हिसाब से आपके ही अपने अलग अलग नेताओं का अलग अलग बयान है। एक तरफ दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हाउस ट्रेडिंग नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कहीं कहीं क्राइसिस है। जीतू पटवारी आप कह रहे हैं कि सबसे चंगा है, बढ़िया है, आप ही के तमाम नेता, तो आप कह रहे हैं कि सब कुछ कुशल मंगल है, सब लोग संपर्क में है। तो फिर ये तमाम दिक्कतें आई क्यों? कहाँ दिक्कतें आई? एक पार्टी इस देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, इस देश में धन बल और बाहुबल जो लूट सके तो लूट योजना 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में चलाई। उसमें जो इनके नेताओं की लड़ाई है, एक तरफ शिवराज कहता है कि मैंने व्यापम में ज्यादा लूटा, कि नरोत्तम मिश्रा कहता है कि मैंने दवाइयों के घोटाले में और मरीजों की दवाइयों में कितना लूटा। ये अपने धन बल का उपयोग करके इनके 1 नंबर और 2 नंबर के सदन में कह चुके हैं कि हमारे 1 नंबर और 2 नंबर, और जब जब ये कहते हैं कमलनाथ, आपका शुक्रिया। कुणाल आपके साथ में थे, कुणाल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुणाल दरअसल ये कहना चाहते थे कि 15 साल के बीजेपी कार्यकाल में कई घोटाला हुआ है, डंपर घोटाला हुआ है, व्यापम घोटाला हुआ है, दवाई घोटाला हुआ है, इन सभी का खुलासा होने वाला था और इसी वजह से
मध्य प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है, शिवराज सिंह चौहान आए हैं, जेपी नड्डा से मिले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान से ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि अगर संभावित हो तो आप एमपी में सरकार बना लें। 3 कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु में हैं और इसके अलावा कमलनाथ जो कि एमपी के मुख्यमंत्री हैं वो नहीं आ रहे हैं, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।